CSE गेट प्रॉफुल ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। और बहुत सारे स्टूडेंट को कमेंट करने के बाद मैंने आज आप लोग के लिए आज जनरल का वीडियो लेकर आया हूँ। तो इसमें आपको जनरल एप्टीट्यूड का बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें आपका रीजनिंग और मैथ दोनों हैं। ठीक है, तो जैसा भी लगेगा आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और बहुत ही ट्रिकली आपको बताया जाएगा हर एक चीज़ को। रीजनिंग भी होगा तो ट्रिकली ही होगा और मैथ भी होगा तो ट्रिकली ही होगा। ठीक है ना, तो आप लास्ट तक देखिए, आपको समझ में आएगा और हमें पूरी उम्मीद है कि आपको पूरी समझ में आएगी। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें और जो जैसा भी लगेगा तो रिस्पॉन्स हमें ज़रूर फीडबैक ज़रूर दें कमेंट में। ठीक है, और इस तरह से वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है कि हाँ और बनाइए सर, तो ज़रूर उसके लिए भी कमेंट करिएगा और कहीं भी कन्फ्यूजन होगा तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलते हैं सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि डायरेक्शन आपका सबसे पहले दिया हुआ है। बोल रहे कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड आउट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। आपको यहाँ से बताना है कि क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो बोल रहा है कि इफ टेबल इज कोडेड एज, टेबल को कोडेड किया गया है GZYOV, हाउ इज जूस कोडेड। अब जूस को क्या चीज़ में कोड करेंगे, तो आप ध्यान दीजिएगा, इस पर केयर करिएगा कि T और G में क्या रिलेशन है, AJ में क्या रिलेशन है, BY में क्या रिलेशन है, LO में क्या रिलेशन है और EV में क्या। आप देख रहे होंगे कि ये सारे जो है वो अल्फ़ाबेट एक दूसरे का उल्टा है। ठीक है ना, मतलब कि T का जस्ट अपोजिट आपका G, ठीक है ना, मतलब और A का जस्ट अपोजिट आपका Z, ठीक है, और B का जस्ट अपोजिट आपका Y और L का जस्ट अपोजिट O और E का जस्ट अपोजिट V। ठीक है ना, तो उसी तरह से यहाँ पर भी आपका अपोजिट करना है। तो J का अपोजिट क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, U का अपोजिट क्या हो जाएगा, F हो जाएगा, I का अपोजिट R हो जाएगा और C का अपोजिट X और E का अपोजिट V हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सा आंसर आपका ऑप्शन B हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं, सिंपल सा यदि 2-4 वर्ड भी इसमें याद रहेगा तो आप इजीली आप इसे बना लीजिएगा। जैसे मैं देखिए आपको कुछ ट्रिक बताता हूँ इसमें, जैसे मैं LOVE, ठीक है, तो L के उल्टा जस्ट अपोजिट आपका O होता है, V के आपका अपोजिट E होता है, एक दूसरे का वाइस वर्सा होता है। ठीक है ना, फिर आपने इंट्रैक्शन रजिस्टर पढ़ा होगा IR, तो ये दूसरे का वाइस वर्सा होता है। ठीक है ना, और उसके बाद आपने उफ, ठीक है, तो उफ U और F एक दूसरे का वाइस वर्सा है। यदि कुछ वर्ड यदि इस तरह से आपका ये रिमेंबर है, याद रहेगा, तो फिर क्या होगा कि आप इजीली आप अंडरस्टूड कर लीजिएगा और आगे बना लीजिएगा। ठीक है दोस्त, तो चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर इसी एनर्जी के साथ में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम सम ऑफ 44, 42, 40, मतलब कि डॉट 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 और आगे तक जाएगा। तो मैक्सिमम सम निकालना। आप देख रहे होंगे कि ये आपका जो क्वेश्चन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है। ठीक है ना, 44 से शुरू हुआ है, ये लास्टली कहाँ तक जाएगा, 0 तक जाएगा। ठीक है ना, अब देख रहे होंगे कि ये क्या है, डिक्रीज करते चला जा रहा है। तो डिक्रीज कर रहा है तो किस रेंज से कर रहा है, -2 से कर रहा है। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर आपका ये AP में क्या होता है कि A और D और N की वैल्यू निकालनी पड़ती है। ठीक है ना, तो यहाँ से अब जब A की वैल्यू देखिएगा तो A इक्वल टू क्या हो जाएगी, 44 है। ठीक है ना, N की वैल्यू आप क्या है, तो N की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। N की वैल्यू टोटल कितने नंबर है पता नहीं है। TN की वैल्यू क्या है, तो लास्टली कहाँ तक जाएगा, ये 0 तक जाएगा। ठीक है ना, फिर उसके बाद आप यहाँ से D का वैल्यू निकालिएगा तो D का वैल्यू क्या है, -2। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेसिस बता देता हूँ, फिर उसके बाद आप खुद अपने आप इसे क्या करिएगा, सॉर्ट कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ से TN जब निकालिएगा तो TN का फार्मूला होता है क्या, A + N - 1 × D। ठीक है ना, तो यहाँ से आप वैल्यू आप निकालिएगा तो TN का वैल्यू 0 हो जाएगा, A का वैल्यू 44 और N - 1 मतलब N की वैल्यू निकालना, D का वैल्यू क्या है, -2। ठीक है ना, अब इसे जब फाइंड आउट करिएगा तो N इक्वल टू आपका आ जाएगा 23, N इक्वल टू आ जाएगा आपका 23 आएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट आगे देखिएगा। जब आपकी N की वैल्यू आ जाएगी तो हमें सम निकालना है। तो सम इक्वल टू क्या होता है,
ठीक है, उससे एशन से हम लोग डिनोट करते हैं। सम इक्वल टू क्या होता है, यदि ए और एल की वैल्यू मतलब कि आपका फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर यदि आपको पता है तो उसके लिए क्या होता है n/2 इंटू ए प्लस एल। ठीक है, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितना आ गई 23 आ गई बाई 2, ए की वैल्यू आपको पता है कितना तो 44 और एल की वैल्यू अभी आप निकाले कितना 0 होगी। ठीक है ना, यहाँ से 0 होगी एल की लास्ट वैल्यू। ठीक है ना, अब इसे जब आप करिएगा तो 0 तो ये तो 44 ही आ जाएगा, तो 22 टाइम्स में कट जाएगा, कैंसिल आउट होगा। अब इसे जब आप मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आपका आ जाएगा 506, जो ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या बोल रहा है कि विच पेयर ऑफ नंबर विल कम इन प्लेस ऑफ द मिसिंग नंबर। तो यहाँ पर आपका मिसिंग नंबर आपको फाइंड आउट करना है। अब केयर करिएगा, यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट मैं आंसर पे आता हूँ। तो देखिएगा ये जब 4 से 10 किस तरह से बनाया, तो 4 × 3 - 2 = 10 हो सकता है ना। फिर उसके बाद यहाँ से देखिएगा इसे, तो उसी तरह से किया है कि 4 × 3 - 2 = 730। फिर उसको करिएगा तो उसी तरह से यहाँ पर भी करना है। 10 आया तो 10 × 3 - 2 = 28 और 28 × 3 - 2 करिएगा तो ये आपका आ जाएगा 82। ठीक है ना, तो 28 और 82 आपका रेस्पेक्टिवली आएगा, तो ये आपका ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका बोल रहा है, जबरदस्त क्वेश्चन है आपका है। ठीक है ना, देखिए क्वेश्चन आराम से पहले पढ़िएगा केयरफुली। ये क्वेश्चन बनाने में आपका लगभग तो 7 से 8 मिनट आपका कंज्यूम करेगा। जब आप इसे प्रैक्टिस करिएगा तो आपका मेनली 4 से 5 मिनट में सारा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपको सबसे पहले टेबल बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है ना, जो आपको यहाँ पर टेबल जो आपको प्रोवाइड किया गया है, ये टेबल बनाने की ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है ना, तो देखिए क्या होती है कि यहाँ बोल रहा है कि आपका 7 तरह का पीपल है। ठीक है ना, जो लाइक करता है डिफरेंट तरह का फ्रूट। ठीक है ना, और उसे सेम ऑर्डर में ये हो, मतलब कि इन नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि ये सेम ऑर्डर में ही हो, और डिफरेंट ईयर जिसका आपका बोर्ड में दिया हुआ है, मतलब कि पैदा हुआ है। ठीक है ना, तो उस तरह से आपका यहाँ से फिर आपका शुरू हो जाता है कि किस तरह से है। यहाँ बोल रहे हैं कि ये डज नॉट लाइक लीची बट बोर्न इन मार्च। ठीक है ना, तो ये को डायरेक्ट हम फाइनल टेबल पर आते हैं। आप क्या करिएगा, इसे आराम से पहले बनाइएगा, आप अपने से प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है ना, तो मैं फाइनल आपका जो टेबल है उसे मैंने क्रिएट करके लाया हूँ। ठीक है ना, ताकि आपका टाइम यहाँ पर वीडियो में कम कंज्यूम हो और ज़्यादा आपको समझ में आए। ठीक है ना, तो यहाँ से मैं डायरेक्ट आपके किया हूँ। तो ये डज नॉट लाइक लीची को ये नहीं करता है, बट ये मार्च में बोर्न किया लिख दिया गया है। ठीक है ना, फिर उसके बाद आपके क्या है, डी वाज नॉट बोर्न इन अप्रैल, डी अप्रैल में नहीं बोर्न है। ठीक है ना, फिर उसके बाद ई डज नॉट लाइक बेरी, ये बेरी को लाइक नहीं करता है। बी डज नॉट लाइक पाइनएप्पल बट बोर्न इन अप्रैल, बी जो है पाइनएप्पल बट अप्रैल में ये बोर्न होता है। ठीक है ना, फिर उसके बाद आपके क्या है, एफ फेवरेट फ्रूट इज ग्रेप्स, एफ का फेवरेट फ्रूट्स क्या है, ग्रेप्स है। ठीक है ना, फिर उसके बाद आपके क्या है, जी लाइक्स ऑरेंज, जी आपका ऑरेंज को लाइक करता है। फिर सी लाइक्स एप्पल, सी क्या एप्पल को लाइक करता है। ठीक है ना, फिर उसके बोर्न इन फरवरी, बोर्न इन फरवरी आपका सी कर दे दिया। ठीक है ना, द वन हु लाइक्स बेरी वाज बोर्न इन जून, जो आपको जून में बोर्न हुआ है वो बेरी लाइक करता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपके क्या है, द वन हु वाज बोर्न इन जुलाई लाइक्स गुआवा, जो जुलाई में बोर्न हुआ है वो गुआवा को लाइक करता है। ठीक है ना, द वन हु लाइक्स ग्रेप्स वाज बोर्न इन जनवरी, जो आपका ग्रेप्स को लाइक करता है वो जनवरी में बोर्न किया है। तो ये आपका इतना आपका दिया हुआ है। बाकी जहाँ पे आपका फुलफिल करना वो सारी अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन आप फुलफिल कर लीजिएगा। तो ये सारा आपका फाइनल आपका टेबल इस तरह से फाइंड आउट होगा। ठीक है ना, अब चलते हैं इसका क्वेश्चन पे, क्वेश्चन किस तरह से अराइज करता है। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका इसका क्या बोल रहा है। ठीक है ना, जो आपके वीडियो का क्वेश्चन नंबर 4 है, हु वाज बोर्न इन जुलाई, जुलाई में कौन बोर्न किया है। तो जुलाई में आपका बोर्न कौन किया है, तो यहाँ से आपका टेबल में देखिएगा कि जुलाई किसका है, तो ई का है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते। क्वेश्चन नंबर आपका 5 क्या करता है, फाइंड द करेक्ट कॉम्बिनेशन विथ
विच लाइक द फॉलोइंग फ्रूट्स एज बेरी गुआवा एप्पल ग्रेप्स रेस्पेक्टिवली, मतलब कि बेरी को कौन करता है, गुआवा को कौन, और एप्पल और ग्रेप्स का कौन आपका लाइक्स करता है, ठीक है ना। तो बेरी को कौन लाइक्स कर रहा है, तो डी, ठीक है ना। गुआवा को कौन लाइक्स कर रहा है, तो ई। एप्पल को कौन लाइक्स कर रहा है, तो एप्पल्स को आपका सी। फिर उसके बाद ग्रेप्स, ग्रेप्स को कौन लाइक कर रहा है, तो ई एफ। आप देखिए डी ई सी एफ का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो डी ई सी एफ कहाँ पे है, तो ऑप्शन सी में है, डी ई सी एफ। तो इसलिए यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 उसी टेबल से है। क्वेश्चन नंबर 6 ये क्या बोल रहा है कि विच एमंग द फॉलोइंग लाइक्स एप्पल एंड वाज बोर्न इन फरवरी, जो आपका एप्पल को लाइक करता है बोर्न फरवरी में उसका हुआ है, तो वो कौन व्यक्ति है भाई, तो वो कौन व्यक्ति है आपका फरवरी में और एप्पल को लाइक करता है, वो व्यक्ति सी है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से दोस्त ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, तो आप इसे इजीली द माइंड को स्थिर रखकर बनाइएगा, ठीक है ना, ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए और इजीली भी बन जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट आप मैथ वाले क्वेश्चन पे चले आते हैं। मैथ बोल रहे हैं कि यह मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन रेशियो 7:4 if it contains 15 liters more milk than water. If 5 liters of water is added to the mixture, find the new ratio of milk and water is the mixture. यहाँ पर देखिए दोस्तों टोटल कितना मिक्सचर है ये नहीं दिया गया है, ठीक है ना, क्योंकि आपका हर एक क्वेश्चन में देखिएगा बहुत सारे क्वेश्चन आप बनाए होंगे, ठीक है ना। तो उसमें क्या दिया हुआ रहता है कि 20 ऑफ मिक्सचर या 50 किसी भी नंबर ऑफ अमाउंट दे देता है, इतने मिक्सचर में रेशियो इतना है, ठीक है ना, इतने मिक्सचर में इतना रेशियो है, तब आपको फाइंड आउट करना रहता है, तो इजी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर टोटल मिक्सचर नहीं दिया हुआ है, आपको सिर्फ रेशियो दे दिया गया है, उसी से आपको कंज्यूम करना है, ठीक है ना। तो देखिए किस तरह से हम लोग इसे बनाते हैं। तो देखिए क्या बोला है कि 7:4 है, ठीक है ना। तो 7:4 है, तो इसे क्या कर लीजिए, सिंपल सा आप 7x हो जाएगा, ठीक है ना, 7x हो जाएगा। अब 7x जो ये है, ठीक है ना, ये आपका सिंपली है कि 15 लीटर्स आपका मोर है, किससे, लीटर्स। तो ये देखिए 7x माइनस 4x, ठीक है ना, या तो फिर सिंपल सा इसको बना सकते हैं, x नहीं मानते हम लोग क्या करते हैं 7 माइनस 4 इक्वल टू, ये क्या बोल रहा है पहले देखो क्वेश्चन को समझो, ये क्या बोल रहा है, रेशियो दिया हुआ है, कंटेन कर रहा है कितना 15 लीटर्स मोर, कब, जब आपका इतना 15 लीटर्स मिल्क वाटर से ज़्यादा कंज्यूम करता है तब आपका रेशियो इतना है। तो 7 माइनस 4 इक्वल टू 15, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन को दिया हुआ है कि 15 लीटर्स ज़्यादा दूध है पानी से, तब रेशियो आपके क्या है 7:4 है, ठीक है ना। तो 7 माइनस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप करिएगा तो 3 यूनिट्स इक्वल टू आ जाएगा 15, तो 1 यूनिट्स इक्वल टू क्या आ जाएगी 5। जब 1 यूनिट्स इक्वल टू 5 आ रहा है तो 7 यूनिट्स इक्वल टू कितना, तो 35, और 4 यूनिट्स इक्वल टू कितना 20, ठीक है ना। तो ये आपका टोटल निकल गया, टोटल मिल्क इतना है और टोटल आपका वाटर इतना है। अब वाटर और फिर अगेन क्या बोल रहा है कि 5 लीटर वाटर और ऐड करना है, तो 5 लीटर और ऐड कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगी आपके 35 मिल्क और 25 आपका हो जाएगा न्यू वाला जो अमाउंट होगा वो 25 वाटर हो जाएगा। अब जब इसका रेशियो निकालिएगा तो 7:5 आ जाएगा, ठीक है ना, जो ऑप्शन आपका बी में है। इस तरह से आप यहाँ पर क्वेश्चन को अंडरस्टूड करके बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहे हैं, 2 पाइप्स A and B can fill a tank in 30 minutes and 45 minutes respectively. If both the pipes are opened simultaneously, after how much time should be closed so that the tank is filled in 20 minutes, ठीक है ना। यहाँ पर आपका दिया क्या हुआ कि ये जो है वो 30 मिनट में आपका टैंक को भरता है और बी जो है आपका 45 मिनट में भरता है, ठीक है ना। तो इसे मैंने कंज्यूम कर लिया x और इसे कंज्यूम कर लिया मैंने y, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है
कि दोनों पाइप को एक बार खोला जाता है साइमल्टेनियसली, इसको क्या कर दिया जाता है, ओपन कर दिया जाता है, दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है। तो बोल रहे हैं कि बी को कितने देर के बाद हम क्लोज कर देंगे, तो ये है जो अकेले फुलफिल करने के बाद उसे 20 मिनट्स पूरे टैंक को भरने में पूरे टाइम 20 मिनट लगेगा। तो देखिए इसका सिंपल सा ट्रिक है, हम आपको एक फार्मूला के टाइप से बता देता हूँ कि x इंटू वाई माइनस ए इक्वल बाई वाई, वेयर ये इक्वल टू ये क्या है, जो टैंक आपका भरने वाला है, ठीक है ना, ठीक है, सॉरी ये क्या हो, एक्स क्या हो जाएगी, एक्स जो जिसको हम लोग बंद करने वाले हैं, ठीक है ना, तो किसको बंद करेंगे, तो बी को बंद करेंगे, तो एक्स क्या डिनोट करेगा, बी को एक्स डिनोट करेगा, और वाई किसको डिनोट करेगा, ये को डिनोट करेगा, और ये किसको डिनोट करेगा, जो टोटल टाइम ले रहा है, तो ये टोटल टाइम कितना ले रहा है, तो 20, तो जो टोटल टाइम फील्ड कर रहा है उससे लिखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर आपका इस तरह से फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है ना, ये क्या बन जाएगा आपका v इंटू ए माइनस ए बाई ए, ठीक है ना। अब इस पे वैल्यू को बैठा दीजिए, v का वैल्यू कितना आपका है 45 है, a का वैल्यू कितना है 30 है, अब माइनस ए स्मॉल a का वैल्यू कितना है 20 है, अब बाई 30। अब जब इसे कैलकुलेट करिएगा तो ए आपका आ जाएगा 15 मिनट, ठीक है ना, इसे आप कैलकुलेट करिएगा तो क्या आ जाएगी 15 मिनट, जो आपका ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होता है, ठीक है दोस्त। तो बहुत ही सिंपल ये ट्रिक, ऐसे आप क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट बेसिस बनाइएगा तो ये बहुत ही लंबा चौड़ा हो जाएगा, बट एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ, छोटा सा फार्मूला, ठीक है ना, जिससे आपका क्वेश्चन इजिली बन गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 आपके क्या बोल रहे हैं कि ये मैन गेन्स 40% बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर सर्टेन प्राइस, इफ ही सेल्स इट एट डबल द प्राइस देन व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कोई जो व्यक्ति है वो 40% आपका क्या करता है, प्रॉफिट कमाता है कोई सर्टेन प्राइस पे, जब उसे उस प्राइस को, जो प्राइस पे वो सेल किया उस प्राइस को दोगुना कर दे, डबल कर दे, तो उसका परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर केयर करेंगे कि मान ली कि कोई व्यक्ति है वो 100 रुपीज़ में मतलब सीपी, मतलब कि वो क्या करता है, उसका कॉस्ट प्राइस है, ठीक है ना, कॉस्ट प्राइस उसका है, तो उससे यदि 40% यहाँ पर उसको गेन हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या हो जाएगी 140 रुपीज़ हो जाएगी, ठीक है ना। 140 रुपीज़ में वो सेल करेगा तब उसे 40% की गेन होगा, ठीक है ना। अब देखिए इसी प्राइस को हमें दोगुना कर देना है, डबल कर देना, तो ये हो जाएगा 280, ठीक है ना। अब 280 और कॉस्ट प्राइस कितना 100 है, तो -100, ठीक है ना, और करेंगे तो कितना आ जाएगी 180 आ जाएगी, 180 इंटू 100 बाई 100 करेंगे, ठीक है ना, परसेंटेज निकालना है हमें, ठीक है ना। तो परसेंटेज ऑफ गेन निकालना है, तो ये 180 रुपीज़ तो हमें तो प्रॉफिट हुआ ना, ठीक है ना, तो उसका परसेंटेज कितना होगी, तो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगी, तो 180 है जो होगी आपका परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट होगा, ठीक है ना, जो आपका ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ से करेक्ट होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या बोल रहे हैं कि इफ 2 टू पावर x इक्वल टू 5 टू पावर y इक्वल टू 10 टू पावर z, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ z इन टर्म्स ऑफ x एंड y। जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है कि वो छोड़ देता है, निगलेक्ट करता है, चले जाता है, लेकिन बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। आप जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसके इक्वल टू के मान लीजिए, आपने 10 क्लास में ये चीज़ बनाया होंगे, ठीक है ना, इसे इक्वल टू के मान लीजिए, के जब आप लेट कर लेते हैं तो क्या होता है कि 2 टू पावर x इक्वल टू के हो जाती है, तो यहाँ से 2 इक्वल टू क्या हो जाएगी के टू पावर 1 बाई x हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह से यहाँ पर 5 इक्वल टू क्या हो जाएगी के टू पावर 1 बाई y हो जाएगी। उसी तरह से 10 इक्वल टू क्या हो जाएगी के टू पावर 1 बाई z हो जाएगा, ठीक है ना। और हम लोग जानते हैं कि 5 इंटू 2 इक्वल टू क्या होती है 10 होती है, तो 5 इंटू 2 इक्वल टू 10, तो 5 की जगह पे क्या है तो के टू पावर 1 बाई y हो जाएगी, ठीक है ना। इसे हम थोड़ी सी मिटाते हैं और उसके बाद फिर से करते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या लिखे थे 5 इंटू 2 इक्वल टू 10 लिखे थे, ठीक है ना। तो 5 का वैल्यू क्या आया था के टू पावर 1 बाई वाई इंटू 2 के वैल्यू क्या आ जाएगी के टू पावर 1 बाई एक्स,
इक्वल टू 10 इक्वल टू क्या आ जाएगी, तो k टू द पावर 1/z। अब सारे एक फॉर्म में आ गया। अब देखिए a इंटू में है, जब बेस आपका इक्वल हो तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो पावर ऐड हो जाएगी तो क्या हो जाएगी 1/y प्लस 1/x, और k से k कैंसिल हो जाएगा तो डायरेक्ट 1/y प्लस 1/x इक्वल टू 1/z। अब इसे जब आप कैलकुलेट करिएगा तो z के वैल्यू निकालना है, तो z इक्वल टू आपका आ जाएगा x y बाई एक्स प्लस वाई, ठीक है ना, एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई आ जाएगा, ठीक है ना। आप इसे आप कैलकुलेट करिएगा तो आपका ये फाइनल आंसर आएगा जो आपका ऑप्शन बी में है, ठीक है ना। इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होता है, ठीक है दोस्त। तो आज भी मैं मैथ में भी एक क्वेश्चन आपका 10 ही लेकर आया हूँ। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है, ठीक है ना, तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कैसा लगा और आगे लाना है या नहीं लाना है उसके लिए भी आप कमेंट जरूर करें दोस्तों। थैंक यू।